जागर, मित्रों, उत्तराखंड में जागर नाम की एक पूजा होती है, अनुष्ठान होता है जो पूरे उत्तराखंड में बहुत प्रचलित है और लगभग सभी इससे परिचित हैं और सभी इस पूजा को करते हैं। तो इस पूजा में हम कुछ शक्तियों का, कुछ दैवी शक्तियों का अवतार कराते हैं, उनका आह्वान करते हैं। उसमें हम कुछ गिने चुने कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर ये शक्तियाँ आती हैं, सबके ऊपर नहीं आती हैं। कुछ स्त्रियाँ और कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये शक्तियाँ आती हैं। तो उनके लिए जब हम, जैसे हमारे घरों में कोई बीमारी आ जाती है या कुछ इस तरह की बातें होती हैं, तो किसी कारणवश, अब ये सही है या गलत ये हम नहीं कह सकते, वहम है या भ्रम है या क्या है हम नहीं कह सकते, क्योंकि बीमारियां तो फिर भी बहुत होती हैं। तो उसमें हम एक वातावरण तैयार करते हैं। घर में हम बुलाते हैं और उनके आसन लगाते हैं, 2 या 4 जो भी होते हैं उनके आसन लगाते हैं। जैसे कि हम अपने उत्तराखंड में, हमारे यहाँ गुल्लू देवता, नारसिंह देवता, भोलेनाथ जी, माता कुल देवी, इस तरह की 4 आसन लगते हैं। कभी कभी गोरखनाथ जी का आसन भी लग जाता है, कई जगह सेम देवता का आसन लगता है। तो ये सब जो है इनके आसन लगते हैं, इनकी पूजा करते हैं। इनके बड़े अनुष्ठान होते हैं, बहुत खर्चीला अनुष्ठान होता है। तो मित्रों, मेरे देखे जितना, मैंने भी बहुत जागर देखे हैं, बहुत अनुष्ठान देखे हैं, बहुत अपने घर में लगाए भी हैं। अध्ययन करने की मैंने बहुत कोशिश की है, जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। तो ये जो थोड़ी बहुत देर के लिए भी जो अवतार आते हैं, जो शक्तियाँ उनमें, हमारे उन लोगों में, गांव के लोगों में अवतरित होती है, वो 4th बॉडी की आत्माएं होती हैं। पहले हम लोग आसन लगाते हैं, उनको गंगा जल छिड़कते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं जो हमारे पंडित पुरोहित होते हैं। उसके बाद उनको आसन ग्रहण कराया जाता है, वो बैठते हैं, उनको गंगा की छींटे दे, गंगा जल के छींटे देकर गंगा स्नान कराया जाता है, दूध के छींटे दे करके दूध स्नान कराया जाता है। इस तरह की कुछ परंपराएं हैं जो सर्वविदित हैं। तो उसके बाद फिर उनके शरीर में वो फिर एक बाजा बजाया जाता है, फिर कुछ उनकी कहानियाँ, पिछली कहानियाँ कही जाती हैं और उन कहानियों को कह करके फिर कुछ कांसे की थाली और ढोल और डमरू, कुछ इस तरह की उनके साज और सामान का एक वो बजा करके, एक ध्वनि के द्वारा और उनकी आरती करके, इस तरीके से एक वातावरण तैयार किया जाता है। तब वह शक्तियाँ उन लोगों में आती हैं, अवतरित होती हैं। तो मनुष्य के 7 शरीर बताए गए हैं। सिद्धों ने, बुद्धों ने, संतों ने 7 शरीर बताए हैं। तो पहले शरीर तो भौतिक शरीर होता है, जो हमारा ये शरीर है। जब बच्चा पैदा होता है तो 7 साल तक भौतिक शरीर डेवलप होता है, विकसित होता है। अगर वो ठीक विकसित हो जाए तो फिर आगे और 7 साल के लिए फिर पहला भौतिक शरीर और दूसरा जो है भाव शरीर। तो भाव शरीर में जो है फिर उसकी भावनाएं डेवलप करती हैं। उसमें वो मैक्सिमम तो वो उसमें सेक्स भावनाएं डेवलप होती हैं। और उसके बाद फिर 3rd बॉडी होती है सूक्ष्म शरीर। तो उसमें जो है आदमी सोच विचार, चिंतन, मनन, तर्क वितर्क सब कुछ करने की क्षमता हासिल कर लेता है। और उसी बॉडी में वैज्ञानिक होते हैं, उसी में सारे जितने भी बुद्धिजीवी, IAS, IPS और जितने भी हमारे गणमान्य व्यक्ति होते हैं, वो सारे उसी स्टेज के होते हैं। तो ये 3rd लेवल की जो 3rd लेवल का जो शरीर है उसकी बात है। उसके बाद जो उससे आगे निकल जाता है, जो और वो किसी तरीके से साधना से जो भी कुछ तरीके से निकलता है, वो आगे निकल जाता है, वो 4th बॉडी में चला जाता है। तो 4th बॉडी में जब जाता है तो पहली बात यह है कि उसकी कुंडलिनी जागृत होती है, तभी 4th बॉडी में जा पाता है।
उसके सारे चक्र शुद्ध हो जाते हैं, तभी फोर्थ बॉडी में जाता है। और उसके बाद जब वो अपने शरीर को देख लेता है और अब उसमें ये शक्ति आ जाती है कि वो कहीं भी अपने सूक्ष्म शरीर को से कहीं भी जा सकता है और वो कहीं भी जा कर के सूक्ष्म शरीर से कहीं जा कर के अपनी बात सुन सकता है। उसके संबंध में जो बात हो रही हो या उसको से जो प्रार्थना की जा रही हो, उनसे जो कहा जा रहा हो, वो सब, जैसे मान लो मैं अभी इसे वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं अगर अपने उन देवी देवताओं के बारे में कुछ कह रहा हूँ तो हो सकता है कि वो मेरे यहाँ पर उपस्थित हो जाएं कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि उनके लिए डिस्टेंस खत्म हो जाता है, समय कुछ नहीं होता है। तो वो शक्तियाँ कुछ भी सुन सकती हैं, हमारे पीछे पूरा हमने सारे जीवन में क्या किया है वो सब देख सकती हैं, आगे क्या होने वाला है वो उसको भी वो देख सकती हैं और वो कहीं भी आ जा सकती हैं। सिर्फ मैंने जो पाया है वो ये है कि वो हमारे जो कर्म हैं उनको कुछ नहीं कर सकते हैं, कर्म दोषों को हमारे वो कुछ नहीं कर सकते हैं, कर्म दोषों से हमें मुक्त नहीं कर सकते हैं। हमारे ग्रह अगर खराब चल रहे हैं तो ग्रह दोषों से हमें मुक्त नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे दोष हैं वो तो हमें भोगने पड़ते हैं, ग्रह दोष भी है, पितृ दोष भी है और कर्म फल हैं, वो सब हमें भोगने पड़ते हैं। तो आज तक मैंने यही देखा है कि ये दोष उनके लेवल से बाहर की बात है। तो ये फोर्थ बॉडी के लोग हैं जो हमारे यहाँ जिनकी हम पूजा करते हैं और इनको इसके बाद फिर कुछ बाद में फिर इनको भी एक दिन शरीर धारण करना ही पड़ता है। तो ये फोर्थ बॉडी में जो है बहुत ज़्यादा सुख और दुख होता है, बहुत ज़्यादा चिंतन भी होता है, तनाव भी होता है। इसीलिए ये देवी देवता अपनी पूजा भी चाहते हैं, अपना स्नान भी चाहते हैं, क्योंकि ये गंगा स्नान खुद नहीं कर सकते हैं। इनको गंगा स्नान कराने का तरीका यही पूजा है और इनकी इच्छा होती है, इनकी चाह होती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर उनकी ये पूजा न करो, उनको गंगा स्नान न करो या उनका जो भी वो चाहते हैं वो न करो तो ये नुकसान करते हैं। पर मैं ये नहीं मानता कि वो किसी का नुकसान करते हैं, वो न किसी का फ़ायदा कर सकते हैं न नुकसान कर सकते हैं। सिर्फ वो सुन सकते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या निर्णय कर रहे हैं, वो सब वो कहीं भी सुन सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कहीं आ सकते हैं। तो ये जागर की प्रथा है और ये प्रथा हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है। और जिन लोगों के यहाँ जरा सी भी बीमारी अगर हो जाती है तो ये फ़ौरन उन्हीं पर बहम करते हैं कि उसी देवता ने हमें बीमार किया है, उसकी पूजा करो। इस तरह का जो दुष्प्रचार चलता है उनके खिलाफ मेरा मानना यह है कि ये सब उचित नहीं है। वो हमारा कुछ नुकसान नहीं करते हैं, सिर्फ वो अपनी तृप्ति चाहते हैं बस। न वो उसके अलावा न वो हमें कुछ दे सकते न ले सकते। सिर्फ हमारे पूर्वजों ने उनको पूजा हुआ होता है, इसलिए वो हमसे पूजा चाहते हैं और उस पूजा में उनको गंगा स्नान वगैरह वगैरह, चाहे गंगा वहाँ जा कर के हम गंगा जल ले जा करके उनको स्नान करा दें, वो भी उनको स्वीकार होता है, या उनकी पूजा कर लेते हैं, वो भी स्वीकार है, क्योंकि वहाँ मन है सूक्ष्म, वहाँ सब चीज़ें सूक्ष्म हैं। और जैसे कुंडलनी जागरण किसी की हुई है उसके लिए कोई प्रूफ नहीं होता। इस तरीके से वो शरीर से सूक्ष्म शरीर से इधर उधर आते जाते हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन होता है। इसको वही इसके विटनेस पे खुद होते हैं और कोई दूसरा विटनेस नहीं है। इससे पहले के जो शरीर होते हैं उन शरीरों के विटनेस हैं, उन शरीर को कोई भी देख सकता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर में जब इस शरीर में जब आ जाते हैं तो सब चीज़ें सूक्ष्म हो जाती हैं और इनका कोई विटनेस नहीं होता है, इनका कोई प्रूफ नहीं होता है। वो जान सकते हैं कि तुमने किस किस को गाली दी, किसके साथ क्या क्या अपराध किया, किसके साथ क्या बुरा किया, क्या अच्छा किया, किसके कारण तुम्हें यह कष्ट हुआ है, तुम कौन से कर्म के कारण तुम्हें यह कष्ट हुआ है, तुम्हारे पैसा कहाँ छिपा के रखा हुआ है,
या इस तरह के जितने भी ये चमत्कार हैं, ये चमत्कार, सारे चमत्कार इसी बॉडी में होते हैं, फोर्थ बॉडी में। तो ये हमारे जागर की मैंने जो जाना, जो समझा, उसको मैंने इस तरीके से समझा है, क्योंकि मैंने फोर्थ बॉडी के बाद जो फिफ्थ बॉडी है, फिफ्थ बॉडी का तो फिर कोई अवतार लेना नहीं चाहता, वो किसी के शरीर में आने वाला नहीं। फिर हमने कभी नहीं सुना कि कृष्ण किसी के शरीर में अवतार लेके आते हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये फोर्थ बॉडी के ही लोग होते हैं जो कि दूसरों के शरीर में आते हैं, और इनका लेवल हमसे थोड़ा एक स्टेप ऊपर होता है। जैसे हम कमरे में बैठे हैं, हमें कुछ दूरी तक का दिखाई देता है, ये लोग छत में बैठे हुए हैं तो इनको छत में से हमसे ज़्यादा दूर का दिखाई देता है। इतना ही अंतर है। कर हम भी कुछ नहीं सकते हैं और कर वो भी कुछ नहीं सकते हैं। तो ये जागर का मेरा अपना जागर के संबंध में मेरी अपनी सोच है, अपनी समझ है। जितना मैंने आध्यात्म में गुरुजनों से सुना है, देखा है, समझा है, बस यह है कि जितने भी तांत्रिक होते हैं वो भी इसी स्टेज के होते हैं। सिर्फ तांत्रिकों में ये होता है कि उनका तांत्रिकों का जो काम होता है वो शॉर्टकट से होता है। वो दूसरी तरफ से सिद्धियाँ पा करके, मंत्र सिद्ध करके या और कोई चीज़ दूसरी चीज़ सिद्ध करके वो फोर्थ बॉडी में पहुँचते हैं। उनकी मृत्यु अगर यहाँ होती है तो वो सीधे प्रेत योनि जाते हैं। तांत्रिक हमेशा प्रेत योनि में जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। और ये इस तरीके से जो सीधे साथ पूजा करके, साधना करके, तपस्या करके जो फोर्थ बॉडी में जाते हैं वो दिव्य शक्तियाँ होती हैं। तो इसलिए ये जागर एक हमारे का की महान प्रथा है उत्तराखंड की, और इसमें बहुत लोग बड़े मन से इसको पूजते हैं, इसको करते हैं। बहुत मान्यता है इसकी। इसके संबंध में मैंने अपने विचार रखे, आपने सुने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।